प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिनके शादी के होने के बाद में भाग्योदय होता है और काम वासना प्रगति में बाधक होती है। तो किस व्यक्ति के काम वासना होती है, किसके शादी के बाद भाग्योदय होता है, मैं जन्मपत्री में भी जानकारी ये देता हूँ कि इस बच्चे का शादी के बाद भाग्योदय होगा। क्योंकि जो शादी का जो ग्रह है वो भाग्य स्थान में चला जाता है तो उसका शादी के बाद भाग्योदय होता है। तो इसी तरह हस्तरेखा में भी ये मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति की शादी के बाद भाग्योदय होगा। काम वासना अगर होगी तो वो प्रगति में बाधक होगी। तो जब सबसे पहले देखिए, काम वासना से प्रगति में बाधा होती है तो जिस व्यक्ति की ये भाग्य रेखा यहाँ मुड़ कर के शुक्र पर्वत तक चली जाए और या चंद्र पर्वत तक चली जाए तो उस व्यक्ति के काम वासना होती है। काम वासना से भाग्योदय में रुकावट आती है, प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। अब देखिए, जिसकी शादी के बाद भाग्योदय होता है उसकी कौन सी रेखा होती है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यानी ये भाग्य रेखा यहाँ से मुड़कर के चंद्र पर्वत तक आती है, उस आदमी का शादी के बाद भाग्योदय होता है। और इसका ये शुक्र पर्वत थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो तो उस व्यक्ति का भी शादी के बाद भाग्योदय होता है। यानी भाग्योदय के दो कारण हैं शादी के बाद। एक तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत तक आए और शुक्र पर्वत थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो तो उस व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है। कई लोग इसलिए शादी नहीं करते हैं कि सर हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है और शादी हम बाद में करेंगे। अरे भाई, आप किसी ज्योतिषी को दिखा दो, कहीं शादी के बाद तो इसका भाग्योदय नहीं लिखा है। जब तक शादी नहीं करोगे तब तक वो बच्चा कहीं सफल ही नहीं होगा। इसलिए हर चीज़ को एक चीज़ मान करके अंतिम फैसला नहीं देना चाहिए। तो किसी परिपक्व ज्योतिषी हस्तरेखा विशेषज्ञ को बताइए। ये ज्योतिष जो है विज्ञान है, वेद विज्ञान है, वेद का छठा भाग है। हस्तरेखा भी सामुद्रिक ज्ञान है, सामुद्रिक ज्ञान है और पामिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए, इस तरह से आपको निर्णय लेना चाहिए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके जीवन में सदा खुशियाँ रहेंगी और जो आगे करेंगे उनके जीवन में भी सदा खुशियाँ रहेंगी। इसलिए अच्छी से अच्छी बात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।